जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल बच्चे हो? तो बहुत सारे भक्तों का प्रश्न था कि जो अभी तक धाम पर नहीं आए उन लोगों का, कि दीदी हम धाम पर नहीं आए लेकिन विभूति कैसे मिले और उस विभूति की क्या महत्वता है, क्या विभूति से होता है, ये सब बहुत लोगों के प्रश्न थे। तो मैंने सोचा देखो भाई, जानना ज़रूरी है कि आप विभूति जो ले रहे हो या जो खा रहे हो, ये विभूति आपको जो आप मांग रहे हो, तो पहले ये समझ जाइए कि विभूति से होता क्या है, विभूति क्या है, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कब और किस टाइम मिलती है और मिलती बागेश्वर धाम में है। तो श्रद्धालु, सबसे पहले विभूति जो है बागेश्वर धाम की अभिमंत्रित होती है गुरुजी के द्वारा। जो विभूति यहीं से मिलती है, अभी उसका रास्ता दिखाऊंगी कहाँ से है। तो जो विभूति मिलती है वो खुद स्वयं अपने गुरुजी, बागेश्वर धाम के गुरुजी जो हैं वो अभिमंत्रित करते हैं, तब वो प्रभु सब में, हम भक्तों में बंटती है। क्योंकि अभी ये जो ये होती है विभूति, ये ऐसे नहीं कोई भी उठा के दे रहे कहीं की विभूति, जब तक गुरुजी के द्वारा अभिमंत्रित नहीं होती है। क्योंकि गुरुजी की तपस्या, गुरुजी की पूजा पाठ, गुरुजी खुद तो भगवान है। और श्रद्धालुओं, विभूति लेने के लिए आपको सबसे पहले पता है किधर आना पड़ेगा। ये पहचान करेंगे गदा यानी कि मुगदर के ठीक सामने, यहाँ से लाइन लगेगी। जिस प्रकार ये भक्त अंदर जा रहे हैं, विभूति लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भक्त अभी वापस आने वाले हैं। उसका कारण एक है, ये टाइम अभी नहीं है, क्यों? जैसे कि मैंने आपको पहले टाइम बताया है कि जिस टाइम से जिस टाइम तक मिलती है उसी टाइम मिलती है। तो अभी जब विभूति बंटने का विभूति वितरण का टाइम होगा, तब पूरी लाइन ये भीड़ होगी, इससे भी बड़ी लाइन लग जाएगी। कहाँ से लाइन निकल के लाइन लगती है, इतनी भीड़ लगती है जब विभूति वितरण शुरू होगा। ये अभी शुरू नहीं हुआ है विभूति वितरण, तो 12 बज चुके हैं, विभूति वितरण स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो गया है विभूति वितरण। ये प्रवेश द्वार है, ये पूरे भक्तों का लाइन लगना शुरू हो चुका है। हम अंदर आ चुके हैं राम दरबार में। वैसे अलाउ नहीं है अंदर फोटो वीडियो, मैंने परमिशन लिया है, बाकी लोग चुपचाप से खींच लेते हैं, वो गलत बात है। ये विभूति मिल चुकी है। श्रद्धालुओं, विभूति मिलेगी आपको, हाथ पे विभूति लेनी है, सीधे हाथ पे लेना। मैंने उल्टे हाथ पे इसलिए लिए ताकि मैं आपको लेके भी बताऊंगी प्रसाद पाके कि कैसे लेनी है आपको। ये अभी चलो नीचे देते हैं, अपने मन से बांट दो बस। तो श्रद्धालुओं, विभूति तो मिल चुकी है। विभूति लेने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगी विभूति खानी कैसे है, लगानी कैसे है, इसकी पूरी क्या तरीका है, सही तरीके से कैसे करना है। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाते, साइड आ जा। श्रद्धालुओं, तो विभूति लेके आ गई मैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लगानी कैसे है, इसको खानी कैसे है, और दूसरा इसके क्या चमत्कार है। देखो, बीमारी में, रोग में, बाधा में, कोई भी किसी प्रकार की समस्या जीवन में चल रही हो, देखो मेडिसिन तो है अपनी जगह, काम करती है दवा, लेकिन प्रार्थना, प्रभु की कृपा, गुरुजी की कृपा, ये अभिमंत्रित होती है गुरुजी के द्वारा। तो इसकी कृपा, जब कहीं आराम नहीं लग रहा आपको, कहीं कुछ नहीं, हार जाओ, यहाँ आ जाओ और मान जाओ। जब आप खुद कहते हो ना, एक गाना भी बना, सन्यासी बाबा की विभूति कमाल कर गई, तो वाकई यहाँ भक्तों को कमाल कर ही गई है विभूति। जो ये विभूति लगाता है, खाता है, जिसको आराम नहीं लगता है ना, दवाइयों से भी, दुनिया भर की चीज़ों से भी, उनको आराम लगने लगता है। ये सत्य है। लोग इतने जो परिक्रमा कर रहे हैं, इतनी भीड़ जो लगातार आ रही है, तो ऐसे ही नहीं आ रही है, उनके जीवन में बदलाव हुआ है, वो सही हो गए हैं, इसीलिए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ विभूति खानी कैसे है। तो श्रद्धालुओं, लेफ्ट हैंड में आपके होनी चाहिए विभूति, राइट हैंड में रिंग फिंगर और अंगूठा। इसे लेते वक्त ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है। एक बार ओम बागेश्वराय नमः, तब लेफ्ट टू राइट माथे पे लगाना है, जीभ पे ऐसे डालना है, देख लीजिए ऐसे। उसके बाद शिखा पे लगानी है, और जो विभूति हाथ में बचेगी उसे ऐसे करके पूरे अपने शरीर में जहाँ पर पीड़ा हो, जहाँ पर दर्द हो, उस स्थान पर, उस जगह पर लगा लीजिए। अपने जो भी आपके शरीर में जहाँ पीड़ा है, उस जगह जो हाथ में बचेगी विभूति उसे लगा लेनी है। ठीक है, बस यही प्रोसेस है, यही तरीका है विभूति को प्रयोग करने का। तो श्रद्धालुओं, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि विभूति किस टाइम से किस टाइम तक मिलती है। आ जाओ, ये पढ़ लीजिए यहाँ से। सिद्ध अभिमंत्रित विभूति वितरण पुराने राम दरबार हॉल में होता है, पहले ये कंफर्म कर लेना, क्योंकि राम दरबार हॉल 2 है। ये पुराना राम दरबार हॉल है। सुबह 7 से 9 बजे तक, और फिर दोपहर में 12 से 2, और रात्रि में 7 से 9। लेकिन अभी शायद 2 टाइम वितरण होता है ना, कितने से कितने बजे तक? सुबह 7 से 9 ऊपर लिखा हुआ है। ये 3 टाइम लिखे हुए हैं, 12 से 2 भी होता है। ठीक है, 12 से 9, ये देखिए टाइम करेक्ट है, पूरे तीनों टाइम यही पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने सोचा शायद कुछ बदलाव हो गया हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है।
ठीक है, ये देख लीजिए, बिल्कुल जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी टाइम पे विभूति वितरण होता है। तो आज बालाजी का जन्मोत्सव है, इसीलिए ये सब तैयारियां चल रही है। श्रद्धालुओं, एक तो विभूति वितरण छोटे राम दरबार में होता है और दूसरा विभूति वितरण होता है बड़े राम दरबार में। लेकिन जो बड़े राम दरबार में होता है वो गुरुजी करते हैं, लेकिन वो कब होता है, किस टाइम होता है, वो गुरुजी ही ऑन द स्पॉट बताते हैं कुछ समय पहले कि आज विभूति वितरण होगा। तो वो यही होता है बड़े राम दरबार हॉल के पास, ये दूसरी जगह है जहाँ वितरण होता है। श्रद्धालुओं, तो आपको याद भी होगा होली पे यहाँ पे गुरुजी ने महोत्सव यही मनाया था होली का। और इसके पीछे जो राम दरबार हॉल, जिसे सन्यासी बाबा हॉल भी बोलते हैं, उसके अंदर विभूति वितरण होता है। मैं आपको एक बार रास्ता दिखा देती हूँ, अगर आप यहाँ पर आए हो। लेकिन ये परमानेंट वितरण नहीं होता है, ये सिर्फ गुरुजी करते हैं बड़े राम दरबार हॉल में। जब भी विभूति वितरण होता है तो वो सिर्फ अपने गुरुजी करते हैं, अपने स्वयं अपने हाथों से भक्तों को देखते हैं, विभूति देते हैं। लेकिन वो कोई फिक्स नहीं होता है। गुरुजी को जब सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगती है तब वो रात में कभी 2-2, 3-3 बजे तक विभूति वितरण चलता है। तो ये निश्चित फिक्स नहीं होता। आ जाइए। तो श्रद्धालुओं, मैं जो बता रही थी आपको, कभी कभी गुरुजी जो वितरण करते हैं विभूति, वो यहाँ बड़े राम दरबार हॉल में करते हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि बालाजी की दया से, बालाजी का जन्मदिन महोत्सव है, जन्म दिवस है, तो उनकी कृपा से अभी कोई हमें एक सेवादार भैया हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है। श्रद्धालुओं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में छोटी सी घंटी आ रही होगी, उसे दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।